हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग पढ़ने वाला है प्रेशर मेजरमेंट यूजिंग पीजोमीटर। ठीक है, तो हमारे घर पे या कोई कमर्शियल बिल्डिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे पाइप नेटवर्क है जिसमें से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। एंड इंडस्ट्री में अगर देखोगे तो आपको कई जगह ऐसा आएगा जहाँ पर आपको फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है ना, उसके कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है कि भाई फ्लूइड का उस पॉइंट पे प्रेशर कितना है। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री में डिवाइसेस अवेलेबल है। पीजोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस है। आज इस लेक्चर में हम लोग पहला सिंपलेस्ट डिवाइस जो है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज पीजोमीटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज में जो आपका पाइपिंग नेटवर्क होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू मेजर द प्रेशर एट डिफरेंट सेक्शंस विद इन द पाइप जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। बिकॉज प्रेशर अगर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो आपका जो फंक्शनिंग है वो नहीं होता है, राइट। तो आपको उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि पीजोमीटर पहले तो है क्या और कैसे उसका यूज करके हम लोग प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बैंड ट्यूब है, ऐसे एक सिंपल बैंड ट्यूब ग्लास की, जिसका ये जो एंड है वो आपकी पाइप में कनेक्ट होता है, दूसरा जो एंड है वो एटमॉस्फेयर में खुला है। अब एक मेन पाइप है पानी का है तो कोई भी फ्लूइड का, जिसमें से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी मान लो आपकी रो केजी पर मीटर की डेंसिटी आपकी है। तो ये जो है ना वो आपका पीजोमीटर है, सिंपल ऐसा बैंड डिवाइस ग्लास ट्यूब पीजोमीटर है जिसके दोनों एंड अभी खुले हुए हैं, एक ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एंड है वो कहाँ इंसर्ट करना है, पाइप के जो भी सेक्शन पे आपको प्रेशर फाइंड करना है वहां पर इंसर्ट करना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेक्शन एक है पाइप का जहाँ पे मुझे प्रेशर फ्लूइड का फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं, एक सिंपल होल ड्रिल करूँगा यहाँ पे और ये पीजोमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे जैसे मैंने होल किया और ये लगा दिया ना, तो पाइप में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, वो कुछ पानी या तो कोई भी फ्लूइड जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो कुछ बाहर आकर के एक पर्टिकुलर हाइट को अचीव कर लेगा, यस और नो। अब ये हाइट में आकर के कांस्टेंट हो गया, जैसे कि ये आपकी हाइट है कैपिटल या स्मॉल एच। तो इसी को मैं अगर फ्रंट व्यू से देखता तो मुझे ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट व्यू से कि ये मेरा पाइप का सेक्शन है जहाँ पे होल ड्रिल करके ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो मेरी पाइप के असल में कैसी है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये वाली मेरी पाइप है ऐसी, और इस पाइप के ये सेक्शन में मैंने पीजोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी जो फ्लूइड की जो हाइट मुझे दिख रही है वो है आपकी एच मीटर्स। अब ये एच को देखते हुए प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल यूजिंग द हाइट एच, देखते हैं वो। अब मैं कुछ पॉइंट मार्क करता हूं, ये सेंटर ऑफ द पाइप में पॉइंट मेरा ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे ये सेंटर ऑफ पाइप पॉइंट जो आपका ए है वहां मुझे प्रेशर की वैल्यू चाहिए। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आई डोंट नो प्रेशर एट पॉइंट ए, मुझे वो फाइंड करना है। तो कैन आई से अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और दोनों पॉइंट को मैं कंटिन्यूअस लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो एज पर द हाइड्रोस्टैटिक लॉ कैन आई से प्रेशर एट ए एंड बी विल बी इक्वल, यस। तो प्रेशर एट ए एंड बी आर इक्वल, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मुझे प्रेशर एट बी मिल गया ना तो वही मेरा ए का प्रेशर होगा। अब बी प्रेशर कितना है, हाउ कैन आई फाइंड, अगर मुझे सी पॉइंट जो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मुझे प्रेशर एट सी पता है कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मुझे बी का प्रेशर निकालना है, तो कैन आई यूज हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिटवीन बी एंड सी। बहुत सिंपल है, कैसे, प्रेशर एट लोअर एल्टीट्यूड पॉइंट इक्वल्स टू प्रेशर एट हायर पॉइंट प्लस रो जी एच। लोअर पॉइंट आपका बी है, हायर पॉइंट आपका सी है, प्रेशर एट बी इक्वल्स प्रेशर एट सी प्लस रो जी एच। ठीक है, अब रो क्या है मेरा, बी और सी के बीच में जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी है, बट यहाँ पर फ्लूइड कौन सा है, जो पाइप में फ्लो हो रहा है वही फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो थी। जी मेरा क्या है 9.81, और एच मेरा क्या है, जो हाइट आपकी अचीव हुई है बी और सी के बीच का डिस्टेंस। तो हाइट मुझे मिल जाएगा, डेंसिटी मुझे पता है, 9.81 की वैल्यू पता है, आई कैन इजीली फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट बी। ये मेरा एटमॉस्फेरिक रो जी एच। तो प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, क्योंकि मेरा प्रेशर एट बी और ए दोनों इक्वल ही था। तो अगर प्रेशर एट बी इज पी ए टी एम प्लस रो जी एच, तो ए भी क्या हो जाएगा, पी ए टी एम प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो हो रही है वो पता होगी मुझे, जी वैल्यू पता है, और एच मैं आराम से मेजर कर सकता हूँ लीनियर स्केल से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप यूजिंग द पीजोमीटर। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो पाइप में से आपका पानी का फ्लो हो रहा है, और ये पानी का फ्लो हो रहा है और आपने इंसर्ट किया पीजोमीटर, आपकी जो हाइट है वो निकली है सपोज 0.1 मीटर्स की, तो प्रेशर यहाँ पर कितना पास्कल का होगा चेक करते हैं। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच, मेरा रो 1000 है, जी 9.81 है, और एच जो मेरा है वो है 0.1। तो इसको मैं लगा दूंगा तो क्या आएगा, पी ए इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस ये फिगर्स, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस 981। अब सवाल ये उठता है कि ये पी ए टी एम
की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपको आगे बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0 पास्कल गेज, मतलब अगर गेज में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आपने इसको गेज में लगाया तो ये 0 पास्कल गेज है, और अगर इसको एब्सोल्यूट में यूज़ कर रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में ये 101.325 पास्कल एब्सोल्यूट है। तो अब यहाँ पर 0 भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। अगर 0 रखोगे तो गेज में वैल्यू मिलेगा एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर एट पॉइंट है गेज में मिलेगा। अगर ये रखोगे तो पी ए को आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले 0 रख के चल रहा हूँ तो आई विल गेट पी ए इक्वल टू 981 पास्कल जो कि गेज में होगा, और अगर मैं ये यूज़ करूँगा वैल्यू पी ए टी एम के बदले तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा प्रेशर एट पॉइंट है। बट प्रेशर एट पॉइंट तो एक ही वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है गेज और एब्सोल्यूट में, जो हम सीख चुके हैं आगे। अब मुझे बताओ कि अगर ये गैस का फ्लो हो रहा है तो डू यू थिंक कि हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं पीजोमीटर के थ्रू? सोचिए एक बार, चलो ट्राई करते हैं एक बार। सेक्शन होल किया और मैंने पीजोमीटर लगा दिया, क्या लगता है आपको? आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे? कुछ लेवल ऑफ लिक्विड गैस है, गैस तो बाहर चली जाएगी, कोई लेवल नहीं दिखेगा आपको, कोई पर्टिकुलर सरफेस भी नहीं दिखेगा। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ पीजोमीटर। पहला लिमिटेशन क्या है? पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैसियस फ्लूइड, ये एक लिमिटेशन है। अब मानिए कि आपका एक पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और प्रेशर जो अंदर है वो कितना है? लेस देन एटमॉस्फेयर, मतलब वैक्यूम प्रेशर है कि एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है उस फ्लूइड का। तो अगर यहाँ पर कोई इंजीनियर ने, मान लो आप में से कोई इंजीनियर निकल के गया और बोला कि नहीं हमको जय सर ने पीजोमीटर सिखाया है तो कोई पाइप में अगर मुझे प्रेशर मेजर करना तो होल ड्रिल करके मैं पीजोमीटर लगा दूंगा, प्रेशर मिल जाएगा। बट आपने ये नहीं देखा कि उस पाइप में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है ना, अगर उसका प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक है तो क्या पीजोमीटर यूज़ कर सकते? देखते क्या होता है। अगर मैंने होल ड्रिल कर लिया, पीजोमीटर लगा दिया तो क्या होगा? क्या हो रहा है? देखो बाहर की हवा अंदर घुस रही है, क्योंकि अंदर जो प्रेशर है वो कितना है? लेस देन एटमॉस्फेरिक। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो उल्टा आपका एयर का फ्लो अंदर जाएगा। तो दैट इज दिस इज सेकंड लिमिटेशन, पीजोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द प्रेशर विच इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वैक्यूम प्रेशर के लिए पीजोमीटर एडवाइजेबल या तो यूज ही नहीं कर सकते इनफैक्ट, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पाइप का फ्लो हो रहा है, अगेन कोई इंजीनियर है ऐसा बोल दिया कि जैसा ने सीखा है तो हम लगा ही देंगे, और पाइप का प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा है, बहुत हाई वैल्यू है उसकी। तो हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए क्या होगा? आपको पीजोमीटर की जो हाइट है वो बड़ी करनी पड़ेगी। तो आपने होल ड्रिल किया, आप देखोगे कि उसकी बहुत लंबी हाइट करनी पड़ेगी, और अगर आपने छोटी हाइट ले ली तो पानी उल्टा बाहर आ जाएगा, ठीक है, या तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। इसलिए पीजोमीटर इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज फॉर मेजरिंग द वेरी हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर्स। ये 3 पीजोमीटर के लिमिटेशन है, जिसके कारण बाकी और भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस इंट्रोड्यूस हुए थे, वो हम देखेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि व्हाट इज पीजोमीटर, कैसे यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, और व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पीजोमीटर। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।